तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग करेंगे चाय पे चर्चा। ठीक, चाय पे चर्चा क्या हो रहा है? चाय पे चर्चा में देखो, पहले ही हम जो बताने जा रहे हैं वो क्लास 10th का है। क्लास 10th में एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, है ना? ओके, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब तुम बड़े हो जाओगे तुम भी बोलोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी क्या बोल रहे हो? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या रिलेट करता है, पहले जान जाओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? छोड़ दो वो सब बुक मत खोलो तुम। हाँ, तुम सुनो, आज तुम्हें अच्छा लगेगा सुन के, मजेदार चीज है। ठीक है, तो चाय पे चर्चा की पहली पॉइंट क्या हो गई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई भी ऐसा कंटेंट क्या चीज? कोई भी ऐसा कंटेंट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उससे रिलेटेड जितनी केमिस्ट्री की डिस्कशन होती है, डेवलपमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ आ गई? ओके, अब क्या क्या हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ग्लूकोज जो हम खाते पीते हैं, सुक्रोज चीनी, माल्टोज मिल्क, और गैलेक्टोज माल्ट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हमको एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। ठीक है, अब पहले का कंसेप्ट था, बहुत पहले का, कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। ये क्या कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मगर एक आदमी था, उसका नाम था टेस्ले। अब नहीं है, पता नहीं, सॉरी भाई, होगा तो देखते हैं। ठीक है, हमारे समझ से अब नहीं है। उन्होंने क्या किया, एक यूरिया NH2CONH2 सब्सटेंस है जो कि फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। वो सब्सटेंस क्या किया उन्होंने? बनाया। कहाँ बनाया? लेबोरेटरी में। समझो आदित्य, कहाँ बनाया? लेबोरेटरी में। तो फर्स्ट ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो लेबोरेटरी में बनाया। किसने बनाया? टेस्ले ने। कहाँ बनाया? लेबोरेटरी में। अब प्रॉब्लम आती कि बनाया किससे, तो बताऊंगा तुमको बुरा लगेगा। यूरिन से बनाया। यूरिन को एक्सट्रैक्ट किया और यूरिया बनाया। पहला ही ऐसा सब्सटेंस था ऑर्गेनिक जो कि लैब में बनाया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, इसके बाद नंबर ऑफ कंपाउंड्स तो बने ही बने। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हो गई जो कि लैब में प्रिपेयर नहीं करते थे। ये ओल्ड हाइपोथेसिस था, अभी प्रिपेयर करते हैं, ये न्यू हाइपोथेसिस है। मगर पहला कौन बना? वो था यूरिया। बनाया किसने? टेस्ले ने। बनाया किससे? यूरिन से। डन। अब हम जो चलेंगे तो देखेंगे कि एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या और हम लोग उस पर कितना बात कर सकते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में एक आदमी है, उसका नाम है कार्बन। देखने में भोला वाला और डार्क कॉम्प्लेक्स का, एक्सट्रीम काला लगता है। ओके, उसकी साइनिंग इतनी ज़्यादा है कि अगर उसको बहुत प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए तो उसके जैसा साइन करने वाला भी कोई कंटेंट नहीं होता है, बनता है उससे डायमंड। डायमंड किसका कंपोनेंट है? मतलब आप सोचो कि अपने लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो इस चीज़ को। हम लोग क्या होते हैं? हम लोग मतलब ऑल ह्यूमन बींग्स काम जब कम करते हैं तो हमारी छवि कोल्टा जैसे होती है। उसको कहते हैं तुम, मम्मी पापा कहते हैं किसी काम के नहीं हो, मोहल्ले वाले कहते हैं किसी काम का नहीं है, ये घूमते ही रहता है। जो सराउंडिंग की आंटियाँ होती हैं उनको बहुत टेंशन होती है, भले खुद अपने बतियाया करती हैं मगर तुमसे कहेंगे कि ये घूमते ही रहता है, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक, एक दो रिटायर्ड अंकल मिल जाएंगे, उनकी भी हालत होगी, ये भी बोलते रहते हैं। और अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी पर्सनालिटी ग्लो करना स्टार्ट कर जाती है। और जितने अपनी बॉडी को आप मोल्ड करोगे सिस्टम के अकॉर्डिंग उतना ही ग्लो करने लगते हो। उसी को कहते हैं डायमंड। तो ह्यूमन डायमंड क्या होता है? ह्यूमन डायमंड मतलब कि एक बंदा जो जीरो था, अपने सिर्फ पावर से, दिमाग से, वर्किंग से वो ग्लो करने लगा, उसको हम बोलेंगे डायमंड। जैसे डायमंड हम पहनने की बहुत इच्छा रखते हैं, वैसे जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं उनके साथ हम रहना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना? सेलिब्रिटी के साथ रहना पसंद करते हैं। आज मेरी शाहरुख खान के सर में फोटो आई, एक बार पेपर में आ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान लगा के स्टेटस लगा देंगे, बता देंगे। शाहरुख खान भी क्या है? एक आदमी ही है। हाँ, और एक कौन सा नवाब भाई थे, नवाब का नाम क्या है? नहीं, नवाजुल सिद्दीकी। वो भी एक, जहाँ तक मैं उनकी हिस्ट्री जानता हूँ, वो भी एक नॉर्मल कंडीशन से थे, अभी वो बहुत ग्लो कर चुके हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं, एक्सट्रीम पर्सनालिटीज़ हैं जो कि ग्लो करती हैं। तो ओवरऑल मोटो क्या है? आप क्या करोगे?
अपनी पर्सनालिटी को ग्रो कराओगे और ग्रो कराने के बाद फिर क्या करोगे, जल्दी बता दो, डायमंड जैसा अपीयरेंस आपकी पर्सनालिटी में आ जाएगा। इन सारी चीजों को छोड़ करके हम लोग कार्बन पे बात करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये भी कार्बन का कंटेंट है, इसको मैंने रब कर दिया। ठीक, अब क्या करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर जानते हैं। हर बच्चे को कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है, रिप्रेजेंट करते हैं C से और उसके लास्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। ये सारे बच्चों को पता है। ये रेड पेन से दिख रहा है, बोलो नो सर, तो मैं ब्लैक पेन से दिखाऊंगा और ये भी नहीं दिख रहा, ठीक, तो नहीं दिख रहा। तो इसमें क्या हुआ बेटा, ये है कार्बन, दिख रहा है कार्बन, मेरे हाथ में कार्बन है, जो काला है वो कार्बन है, क्योंकि इस इंक का भी कंपोजिशन किससे है, कार्बन से ही है। कार्बन ब्लैक करके को हम लोग इंक पे मिला देते हैं तो ये ब्लैक हो जाता है, वही कार्बन होता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4, लास्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। इन 4 इलेक्ट्रॉन को होने से कार्बन की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या क्रिएट हो जाती है कि वो मेटल के साथ और नॉन मेटल के साथ दोनों के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी रखता है। अगर एग्जांपल देखेंगे तो कार्बन एक ऐसा कंटेंट है जो हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या बना देता है, CH4। ये CNG होता है, पेट्रोलियम होता है, फ्रिक्वेंटली काम करता है। दूसरा चीज क्या किया, H और C और C और C, 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दिया, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। ये अपने तो नशे में नहीं रहता, दूसरे को ज्यादा जाता है बेहोश कर देता है, ठीक है, ये कैसा होता है। और इसका इंटरेस्टिंग बात, और अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो इसे बेहोशी नहीं करेगा, मार भी डालेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे पॉइजनस कंटेंट। कब, ऑन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। तीसरी चीज, अब जरा देखो, कार्बन को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, C6H12O6 इसके साथ मिला दें तो इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। एक हमें जीने नहीं देता और एक के बिना जी नहीं सकते, और दोनों का रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन। डन, कर लोगे। थर्ड पॉइंट, अब इसी का और हैवी मटेरियल, उसका नाम क्या है जरा बता सकते हो तुम लोग, C12H22O11, C12H22O11, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और कौन है, ऑक्सीजन है ना। इसको कम खाओगे तो अच्छा लगेगा, ज्यादा खाओगे तो डायबिटीज जैसा भयंकर प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। यहां तक नहीं, अब जरा देखो, अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये पॉल्यूशन क्रिएटिंग गैस है, ओके। यहां तक नहीं, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया तो आपको जीने नहीं देगा। यही नहीं, अगर आपने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम जानते हो क्या है, एसीटोन। एसीटोन, इसको किसी परफ्यूम में मिला लिया तो ये आपका क्या हो गया, परफ्यूम हो गया, ठीक है। मगर इसको थोड़ा सा मिलाना होता है, रेस्ट ऑफ परफ्यूम मिलाना होता है, ठीक। इसके बाद जरा सोचो, इसका नाम है C, यहाँ पे R, यहाँ पे COOH, यहाँ पे H और यहाँ पे NH2। आप जब भी जिम जाते हो तो इसके बिना जी नहीं सकते हो। इसका नाम क्या है, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं एमिनो एसिड। डन। इसके बाद अगर इसकी लंबी चेन मिल गई तो तुम्हें प्रोटीन मिल गया। अगर आपको RC डबल बॉन्ड OR, इसको हम एस्टर कहते हैं, ये मिल गया तो क्या हुआ, ये भी परफ्यूम का एक मेन कंटेंट है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसमें से आपने क्या किया, इसको हटा लिया इतना और उसको हाइड्रोजन दे दिया, तो आप घर में कम गटर में ज़्यादा जाएंगे। नाम इसका क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल की भी कई कैटेगरी होती है, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अगर ये मेथेनॉल है, RO की जगह हमने CH3OH लगा दिया, CH3 और OH, तो इसका नाम होता है मेथेनॉल। जो इसको थोड़ा पीता है तो अंधा हो जाता है और ज़्यादा पीता है तो नो मोर हो जाता है। मतलब थोड़ा पीने के बाद क्या होगा, तुम्हें नहीं दिखेगा, और ज़्यादा पी लोगे तो लोग देखने आ जाएंगे, ठीक। और इसके बाद एक मीडियम हल्ला होगा। जहरीली शराब पीने से 7 बच्चों की, अरे सारे बुढ़ों की मौज, बच्चे कहाँ पीते, बच्चों को मिलता नहीं, ओके। इसके बाद यहाँ पे आएगा C2H5OH। ये जो होता है जहरीली नहीं होती है, ये मेडिसिन में भी यूज होती है, मगर मेडिसिन में स्मॉल क्वांटिटी में, पेन रिलीवर होता है और भी बहुत दिक्कत करता है। ये अगर इसको ज़्यादा पी लोगे तो तुम्हारा सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर समझ रहे हैं ना मेरी बात,
आपको दिक्कत आएगी। ओके, तो लॉट ऑफ कंपाउंड बनते हैं किससे? कार्बन से। ये सब तो दुनिया की कहानियां हो गई जो कि होते हैं। अब चलते हैं हम इसके मेन फैक्टर पे, कार्बन का होता क्या और कार्बन के कंटेंट क्या होता है। हम यहाँ पे सिर्फ आज डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन, और उसकी थोड़ी सी पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। कार्बन की प्रॉपर्टी ये होती है, कार्बन अपने में सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन अपने में ही डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन अपने में ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन ऐसे 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 बेंजीन भी बना सकता है। बेंजीन मतलब बेंजीन, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 बेंजीन बना सकता है, ठीक है। बेंजीन कैसे बनता है? ऐसे ऐसे ऐसे, और एक एक पॉइंट पे एक एक हाइड्रोजन्स पड़े हुए होते हैं। समझ में आ गया? तो इसका नाम है बेंजीन। बेंजीन बहुत खतरनाक चीज होती है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इससे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है, हम लोग इसको भी बात करेंगे, ठीक। इसके बाद में अगर हम देखेंगे कार्बन की एक और प्रॉपर्टी होती है, कार्बन अपने में ही खूब सारा ब्रांच बना करके रिंग भी बना सकता है, कार्बन अपने से ही खूब सारे ब्रांचेज भी बना सकता है, ऐसे। इसको हम बोलते हैं कैटेनेशन पावर ऑफ कार्बन। तो कार्बन की कैटेनेशन पावर यही होती है। कार्बन की कैटेनेशन पावर में सिर्फ एक चीज बताई जाती है, वो अपने आप से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कार्बन से दूसरी बना सकते हैं, रिंग भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है, एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ गई आपको? कार्बन की ये यूनिक प्रॉपर्टी है। ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी और दूसरे एलिमेंट में फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्वेबल, अगर किसी में है भी तो 1-2 कदम कर चलने के बाद वो काम खत्म कर देता है। इसके साथ एक्सट्रीम प्रॉपर्टी है, करता रहता है करता रहता है करता रहता है करता रहता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप नहीं, 3 इलेक्ट्रॉप्स होते हैं। तीनों इलेक्ट्रॉप का आपका नाम पता है? कार्बन मेन हो गया, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। कार्बन ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट की ज्योमेट्री कैसे होती है ये बताया जाता है। ग्रेफाइट की ज्योमेट्री बहुत अच्छी होती है, एक लेयर जैसी होती है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं। इसमें क्या होता है? एक हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब 6 कंटेंट, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, एक लेयर छोड़ करके फिर से यही चीज, ठीक है, फिर ऐसे। बच्चा पार्टी कंसंट्रेट हियर ओनली, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये बनती जाएगी, और इसके और इसके मिड में, इसके और इसके मिड में, इसके और इसके मिड में, इसके और इसके मिड में एक लेयर बन जाएगी। इन सारी लेयर के थ्रू इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एक तो स्लिपरी हो जाता है, इजी टू सॉफ्ट टू टच हो जाता है, सोपी टच हो जाता है। यहाँ तक नहीं, ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्री, इसीलिए इसमें गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये बात समझ में आ गई सबको? कर लोगे? आ जाएगा। इनको नाम सुन के बड़ा अच्छा फील हुआ। चलो डन। ये हो गया क्या चीज? ये बन गया ग्रेफाइट। मगर डायमंड के केस में क्या होता है? डायमंड के केस में क्या होता है कि ऐसे कार्बन होगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, इसे चारों नियरेस्ट कार्बन जुड़े रहेंगे और एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री में, इसलिए ज्योमेट्री ऐसी शो करती है जो इस टाइप का होता है, इसलिए डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। जब भी हम डायमंड बनाते हैं तो ये शेप बनाते हैं, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका ग्रेफाइट, ये हो गया डायमंड। बकमिंस्टर फुलरीन जो होता है एक फुटबॉल जैसे लगता है, एक बड़ा सा फुटबॉल, उसमें 90 60 70 80 90 तक कंपाउंड एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो ये तीनों कौन है कार्बन के? एलोट्रॉप्स। तो कितने एलोट्रॉप्स हो गए? 3। कौन कौन? ये है जी, जी इज्जत से तो कहना ग्रेफाइट, ये क्या है? डी, डी डायमंड, और एक है बकमिंस्टर फुलरीन्स, BMF, ठीक। ये गोलू गोलू होते हैं ऐसे, हर जगह पे एक एक कार्बन ऐसे बना होता है ना। हम बनाएंगे ना तुमको बनाने देंगे, टाइम वेस्ट है ये, कैसे क्या करना, ठीक है। डन। ये तुम्हारी कहानी हो गई इसकी। अब इसके बाद गोल गोल होता है, कोल। कोल तो कोल है, कोल की बात नहीं करोगे, हाथ में छो तो हाथ काला, समझ गया ना मेरी बात? उसको मैं क्यों बात करूंगा? नहीं। तो ये समझ में आ गया। कोल और जो लैंप ब्लैक होता है,
जो लैम्प ब्लैक होता है उसमें अप्रॉक्स 98-99% कार्बन होता है, ये आप जान जाओ। लैम्प ब्लैक बनता है कैसे? बहुत पुराने जमाने में हमारे पास एक ऐसे लैम्प होता था, काजल तो छोड़ो, काजल तो अभी हैं, नहीं मैं उस काजल की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे लैंप होता था, ऐसे होता था, हमने देखा है। हाँ नहीं, लैंप अलग होता है, लालटेन अलग होता है। लैंप में एक शीशा ऐसे लगा देते थे, यहाँ पे एक फ्लेम होता था, यहाँ पे उसका कंट्रोलर होता था। मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पाया, बनाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब ये जो जलता था केरोसिन, यहाँ पे जो भरा हुआ था, एक यहाँ पे रिबन होती थी बड़ी सी, यहाँ से केरोसिन को सेक करके जब जलता था तो पूरी तरह से केरोसिन का कंपोजिशन डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता था। मतलब ये कह सकते हैं कि जो केरोसिन ऑयल था पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाता था, क्योंकि उसका कंपोजिशन हाइड्रोकार्बन का ही है। हाइड्रोकार्बन मतलब C और H। C और H को जब ऑक्सीडाइज कराओगे तो क्या बनेगा? CO2 और H2O। किसी किसी रीजन से ये पूरी तरह से कार्बन नहीं बन पाता था, तो ये काले आते थे, ब्लैक कलर का फ्लेम आता था। और ये ब्लैक कलर का फ्लेम जब उड़ता था तो इस वाले वॉल पे डिपॉजिट हो जाता था। अब इसमें जो होता है 99% अप्रॉक्स क्या होता था? कार्बन। आप सबको पता है शूज पॉलिश इसी से बनता है। जो लक्मे का वो काजल आता है, बहुत कॉस्टली, सोचो 2 रुपये एक चीज़ों से बनता है, ब्रांड नेम लग गया है। लक्मे का नाम मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, मतलब इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं उसमें एडिटिव डाल के, मतलब की चीज़ें डाल करके और उससे बनता है। तो काजल इसलिए बनता है कि हमने देखा है हमारी मम्मियाँ जो होती थी दीपावली के दिन बनाते थे और फिर हाँ काजल बनता है, मिट्टी का, कच्चा मिट्टी का ऐसा करके कुछ बनाते हैं लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि ये बन जाता था, ये काजल और शूज पॉलिश और प्रिंटर का इंक, इस टाइप के जितने भी कंटेंट हैं, 3 चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं उनका मुझे याद है। रेस्ट ऑफ बहुत सारी चीज़ें बनती होंगी वो मुझे पता नहीं है, और तुम लोग अगर ढूंढना तो मुझे बताना, ठीक है। इसी को हम बोलते थे लैम्प ब्लैक। ये बहुत पाउडरी कंटेंट होता था, सब्लिमेबल सब्सटेंस होता था, और इसके बाद जब उसको छुओ तो बहुत हाँ स्लीपी टाइप का होता था। उसमें ऑयल वगैरह मिला करके, कंटेंट मिला करके उसका पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट बना के डिब्बी में भरते हैं, पॉलिश तैयार। ऐसे ही पेस्ट बना करके उसके लिए काजल के लिए भी बना देते हैं, कुछ उसमें डालते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, बट होता है, ठीक है। तो ये कार्बन की यूटिलाइजेशन हुई, कार्बन का कंपोजिशन हुआ, इसको हम बोलते थे क्या चीज़? लैम्प ब्लैक। इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज होती है किसकी? कार्बन। अब हम, ये तो हमारे सराउंडिंग की चीज़ें होगी। अब हम जो मेन बात करेंगे वो बात क्या करेंगे, जल्दी बताओ। वो बात ये करेंगे कि कार्बन का कंपोजिशन क्या है। एक कंपोजिशन तो सबको पता है, कार्बन का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप कार्बन में चलेंगे तो फर्स्ट क्या होगा आपको कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, उसको बोलते हैं ये टेट्रावैलेंट है। क्या है? टेट्रा मतलब 4 होता है, टेट्रा मतलब 4। जब किसी भी चीज़ की वैलेंसी 4 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंसी। इसलिए ये मेटल नॉन मेटल सबके साथ कंबाइन करता है। जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो CH4 बनता है। जब हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। जब K के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? KCN, पोटेशियम साइनाइड। अगर एक KNC हो जाता है तो क्या होता है? पोटेशियम आइसोसाइनाइड। अगर ये सिर्फ साइनाइड है तो कार्बन है, नाइट्रोजन है। और ये जानते हो कहाँ यूज होता है? हर टेररिस्ट इसको यूज करता है कभी कभी। कब? जब लगता है कि हम पकड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो साइंटिस्ट बता के गया था कि जब इसको तुम खा लोगे तो बोल नहीं पाओगे, बोलने के पहले निकल लोगे। 3 साइंटिस्टों ने इस पे काम किया था, साइनाइड का टेस्ट बताने की कोशिश की थी, शायद वो लोग आगे कुछ नहीं बोल पाए थे, 1-2 लोग S बोल के नो मोर हो गए थे। इसलिए ये क्या करता है, ये सबसे कौन का साइनाइड की बात कर रहे हैं हम, ये KCN की बात नहीं कर रहे हैं। ये पोटेशियम आइसोसाइनाइड जानते हो कहाँ है? भोपाल ट्रेजेडी का नाम सुना था तुम लोगों ने? उसमें वर्कआउट हुआ था, वहीं यही वहाँ पे यही गैस रिलीज हुई थी, तो मोस्टली लोगों को का डेथ हो गया था। तो अभी भी इस टाइप के फैक्ट्रीज में मॉक ड्रिल होती है, अचानक से सायरन बजा देते हैं और सबको भागना होता है, उस डायरेक्शन में भागना होता है
जिस डायरेक्शन में हवा नहीं जाती है। जैसे हवा इधर चल रही है तो आपको इधर भागना होता है। और जितने भी फैक्ट्रीज होती हैं, टैप होते हैं, और हर के पास हैंकी होना जो रूल है मैंडेटरी होता है। हैंकी को वाटर में डिप करना होता है, मुंह पे लगाना होता है और बिना सोचे भागना होता है। कुछ फैक्ट्रीज में इतना ज़्यादा रिजिड रूल है कि अगर आपने नहीं फॉलो किया तो आपको सेम डे में टर्मिनेट कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, ना कि अमाउंट। तो अगर आपने जिद्दीपन किया, ऐसा कुछ किया, क्योंकि रूल रेगुलेशन का होना मैंडेटरी होता है, इसलिए करते हैं। तो ये हो गया आपका साइनाइड आइसोसाइनाइड का रोल। तो मतलब ये देखो कार्बन कितना खतरनाक चीज़ है, अच्छी चीज़ भी वह करता है और बुरी चीज़ भी करता है। डायमंड का तो पता ही है आपको। अब आ जाओ तो कार्बन किससे रिलेटेड है? हाइड्रोजन से, साइनाइड से। कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ बहुत सारी पड़ती है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है हाइड्रोजन को लेकर के, तो आपको पता है क्या है? इसका नाम है मेथेन। और यहाँ पे OH लग गया तो क्या हो गया? मेथेनॉल। ये है आपका एल्डिहाइड। अब ये क्या है आपका? कीटोन। ये तुम लोगों के लिए क्लास 10th के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बात समझ में आ गई? कार्बन के साथ जब हैलोजन अटैच्ड होगा, Cl, क्या बोलेंगे उसको? 4 हो गया तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये सब इसके कुछ कंपाउंड्स हैं, ठीक? ये इसका बेसिक हो गया। अब आगे वाला जो स्टेप स्टार्ट करते हैं, इसको मैं रब कर दूं। जो आगे वाला स्टेप स्टार्ट करेंगे, अब हम हेडिंग डाल देंगे जो तुम्हें अब करना है। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? लिखो फटाफट, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन, ये यहां पे आपको करना है। हाइड्रोकार्बन में लिखोगे, हाइड्रोकार्बन लिखो जल्दी से। अ केमिकल सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। Chemical substance which consists of carbon and hydrogen only. Chemical substance which consists of carbon and hydrogen only is known as hydrocarbon. Hydrocarbon and hydrogen is known as hydrocarbon. Example लिखोगे C2H6, C4H8, C5H12 etc. इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है C2H6, C4H8, C5H12, ठीक है? तो ये बनाना पड़ेगा? हाँ, ये बना लो। अब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। एक को बोला गया ALIPHATIC, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोला गया? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो बोला गया वो बोला गया साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोला गया? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एक कौन सा बोला गया भाई, जल्दी बता दो? एलिफेटिक। दूसरे को क्या बोला गया? साइक्लिक। जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्या हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। उन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा, जल्दी बताओ? इसको उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर देना। ये थोड़ी नई बात है। दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो लिखोगे नॉन एरोमेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा होगा एरोमेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, आई होप ये सारे बच्चों को दिख रहा होगा। एरोमेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है? अब जरा देखो, साइक्लिक की बात करेंगे तो साइक्लिक की बात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इसके बाद फिर तुमको हम बताएंगे कि ये सब क्या है। ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बना दो, टेट्राहेड्रल, सॉरी क्या नाम है इसका? स्क्वायर बना दिया। अब इसके बाद में हर इसके कार्बन पे एक एक कार्बन लगा दो। लग गया? लगाने के बाद में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चा पार्टी? बोलो 4। मगर यहाँ पे हर कार्बन दो दो बॉन्ड से सेटिस्फाइड है। ये कार्बन एक इससे सेटिस्फाइड है, ये वाला कार्बन देखो, एक इससे जुड़ा हुआ और एक इससे। वैसे ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ है? एक इससे और एक इससे। ये कार्बन कितने से और ये कार्बन कितने से? तो चारों कार्बन सिर्फ दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, है ना? मगर वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसका मतलब इसको हर कार्बन को हमको 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। तो पहले कार्बन को हमने 1 हाइड्रोजन दे दिया और दूसरे कार्बन को भी 1 दे दिया, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब काउंट करो जरा,
इस कार्बन से 2 एक ये और एक ये प्लस 1 2 हाइड्रोजन आल्सो, तो 2 2 2 जा क्या होता है, 2 2 जा भाई 4, मतलब हो गया 4। इधर भी देखो 1 2 3 4, इधर भी देखो 1 2 3 4, इधर भी देखो 1 2 3 और 4। अब तुम सोचोगे क्या सर हम हर बार ऐसे से बनाएंगे तो बूढ़े नहीं हो जाएंगे, 5-6 कंपाउंड बनाते बनाते। तो एक सिस्टम आया, उसके अकॉर्डिंग बोला गया कि अगर तुम सिर्फ इतना बना दोगे तो भी तुम्हें पूरा मार्क्स। और नाम क्या होगा अभी बताएंगे, IUPAC के पहले नाम तो भी बता देंगे, तुम्हें कौन सा पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं, हर जंक्शन पे कार्बन लगाओ और 2 2 हाइड्रोजन दे दो सबको, क्योंकि 4 होना चाहिए। एक कार्बन के पास मिनिमम कितने बैलेंसी होनी चाहिए, उससे कम ना तो उससे ज़्यादा। किसके पास 2 हाइड्रोजन है और 2 ये भी तो नहीं है। अरे एक इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक दूसरा इससे जुड़ा हुआ है 2, और एक ये और एक ये, 4 हुआ ना। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिख रहा। अब देखो इस ये जंक्शन जो है जहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन। तो इस कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, 2, इससे भी कितने जुड़े हुए हैं, 2, इससे भी, और हर जगह हाइड्रोजन लिख दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन कितने हैं इसमें जरा मुझे बताओ, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 जा 8 यार, ये इसका नाम हो जाएगा, कंपाउंड का फार्मूला। आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब आगे प्रोसीड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगला काम, इसमें 1-2 और एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में ऐसा भी बना सकते हैं, इसमें कितने कार्बन है, 3, और हर पे क्या लगा देंगे हम लोग, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, कार्बन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 और ये कार्बन 3 हाइड्रोजन 6। अब जो तुम्हारा आएगा उसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक का मीनिंग क्या होता है, एरोमा मतलब एक प्लेजेंट ऑर्डर, जैसे कि रात में निकलो, बेला का फूल महके, अच्छा फील है, उसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब कि वो कोई मेन परफ्यूम नहीं है, तुम्हारे घर के सामने है एक बेला का पेड़, है ना, वाइट कलर का है, सामने दिखता है, वो बहुत अच्छा सा रात में वो बहुत अच्छा स्मेल करता है। या एक और भी बहुत सारे, जहाँ पे अगर साउथ में जाओगे तो साउथ में जो होता है बाल में जो लेडीज़ लगाती हैं फ्लावर, वो भी बहुत अच्छा स्मेल करता है, क्योंकि जैस्मिन का फ्लावर होता है ऐसा ऐसा करके। जैसे यहाँ तो नहीं, वहाँ पे तो ठेलिया पे ऐसे फ्लावर बिकते रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ सब्जी बिकता है, हाँ सब्जी बिकता है, वैसे वहाँ पे गजरा बिकता रहता है, जो भी है, ठीक है। तो वो होता है एरोमा। ऐसे जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो स्मेल करता है अच्छा, उसको हम बोलते हैं एरोमा। और एरोमा को फॉलो करने वाले जितने कंपाउंड है उसको बोलते हैं एरोमा का एटिक, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहला कंपाउंड होता है बेंजीन। बेंजीन एक कंपाउंड होता है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, और वो 6 के 6 कार्बन साइक्लिक मैनर में अरेंज होते हैं। हर जंक्शन पे एक एक कार्बन हम एज्यूम करते हैं, और हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड होता है, और एक को छोड़ करके एक को छोड़ करके एक को छोड़ करके, मतलब एक को छोड़ करके डबल बॉन्ड होता है। अब इस सिचुएशन में अगर आप काउंट करोगे, डबल बॉन्ड मतलब 1 2 बॉन्ड, 2 ऐसे 2 बॉन्ड, डबल बॉन्ड, समझ में आया। एक को छोड़ करके एक जब डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कार्बन को सर्च करो, इसमें से एक ये कार्बन बॉन्ड हो गया, दूसरा ये बॉन्ड हो गया, तीसरा ये बॉन्ड हो गया, और चौथा ये बॉन्ड हो गया। तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 4। अब आप सर्च, हर में सर्च मारो, सब में कितने मिलेंगे, वैलेंसी भी कितनी है, सेटिस्फाइड है। इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन इसमें कितने हैं 6, और हाइड्रोजन कितने हैं 6, इसलिए इसका नाम होगा बेंजीन। और कंपाउंड कौन सा होगा, C6H6 का फॉर्मूला होगा BENZENE। डन, इतनी बात समझ में आ गई तुम लोगों को। अब हम थोड़ा सा चलते हैं अपने दूसरे कंटेंट पे, उसका नाम क्या है, एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन। इस वाले में जो मैंने दिखाया था सबके सब क्लोज थे, और इस वाले में सबके कैसे हैं, ओपन है। जो ओपन चेन होगा वो कैसा होगा, ओपन चेन बच्चा पार्टी बहुत सही होगा। क्या सही होगा, अब ये देखोगे कि सीधे सीधे ब्रांच होगी, ऐसा स्ट्रेट चेन भी हो सकता है। इसमें कार्बन कितने हैं, 2। नाम अभी मैं बताऊंगा इसका नाम क्या है, जनरली इसको बोलते हैं इथेन, ETHANE।
3 कार्बन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन। 4 कार्बन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन। 4 कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ये सारे के सारे कार्बन होगा, रेस्ट ऑफ इसमें हाइड्रोजन अप्लाइड होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो ये हो गया हमारा एलिफेटिक कार्बन। क्या हो गया? ये एलिफेटिक कार्बन स्ट्रेट रहेगा, इसमें हो सकता है ब्रांच भी हो मगर साइक्लिक नहीं होगा। तो आज के कंक्लूजन में हमें क्या दिख रहा है, जल्दी बता दो। ठीक है, तो आज की समरी में क्या हुआ, हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ाया, इसके पास बहुत सारी बातें की। हाइड्रोकार्बन पढ़ाया, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो हाइड्रोजन कार्बन से बनता है। इसके 2 कैटेगरी हो गई, एक एलिफेटिक हो गया और दूसरा एरोमेटिक हो गया। जो एलिफेटिक था वो कैसा था? ओपन चेन था या ब्रांच था, क्लोज नहीं था। जो साइक्लिक था इसमें 2 कंडीशन थी, एक था ऐसा जो कि एरोमेटिक नहीं है, एक ऐसा था जो एरोमेटिक है। जो एरोमेटिक नहीं था वो साइक्लिक कंटेंट था और जो एरोमेटिक था वो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर था। यही आज हम लोगों का डिस्कस होगा। इसके बाद अगले टर्न पे हम डिस्कस करेंगे इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा। ओके बाय, टेक केयर। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एरोमेटिक की बात करते हैं।